बेटे अब तुम्हें बताते हैं। ये क्या कर रहे हो बाबा? अबे ठीक ये नहीं भाई। ये हमारी दासी है, चिलम है। हम इस चिलम को रोज जलाते हैं और अपने इस मनुष्य रूपी शरीर को छोड़ के परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कभी तुम भी मार के देखना बेटा, बेटे बाकी बाबा होते हैं, मैं तो कल की हूँ। अबे बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सवाल करता और आपका स्वागत है देसी पॉडकास्ट में। तो आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने समाज, अपने परिवार, अपनी आईआईटी की पढ़ाई को छोड़कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अरे बाबा गए, बाबा गए, बाबा गए। अरे बाबा आप कब आए? आइए आइए बाबा जी आइए। आइए आइए बाबा जी आइए आइए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे साथ मैं बाबा टिल्लो, बीटेक फ्रॉम कानपुर। तो इस हंसी से आप लोग समझ ही गए होंगे हमारे साथ हैं आईआईटी बाबा। तो स्वागत है बाबा जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम आपको किस नाम से पुकारें, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आपको सब नए नए नामों से बोलते हैं। तो नाम में क्या रखा है बेटा, नाम तो सिर्फ पुकारने के लिए होता है और मैं तो वैसे भी कुछ नहीं हूँ। तो जैसे कि एक बात बताइए मुझे कि आप जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, और आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं। जो आप बनना चाहते हैं वो आप किसके लिए बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो बन रहे हैं वो तो आप हो ही नहीं। बाबा जी किस तरीके का सवाल हुआ? बेटा ये तो बस परमात्मा की लीला है। क्योंकि इस सवाल में आपने, मुझे लग रहा है, काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और वो सारे इधर उधर से आ रहे हैं। नहीं बेटा, सवाल तो आपने पूछा था, आपने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। तो बाबा जी ये बताइए कि आपके हिसाब से मनुष्य क्या है? हाँ, मनुष्य क्या है? मनुष्य मनुष्य तो एक पाप का भंडार है जो सिर्फ पाप करना जानता है और पाप के सहारे ही तो मनुष्य सिर्फ पाप करता है और पाप के सहारे ही अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है और सच्चाई से सबसे ज़्यादा डरता है मनुष्य। मैं तो यही कहूँगा ना कि मैंने जो किया अपने लिए किया और किसी के लिए तो नहीं किया, तो इसीलिए मैं हूँ नहीं हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो सारी मोह माया है सब। बाबा जी इस बात का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब बेटे बीड़ी बाबा जी माफ कीजिएगा पर यहाँ पर बीड़ी और धूम्रपान कोई नहीं करता है। बेटे बीड़ी पीनी भी नहीं चाहिए। अरे बेटा बाबा जी गुड़िया हटाइए। इतनी देर लगा दी तुमने। गुड़िया गुड़िया हटा दीजिए। ये गुड़िया नहीं है बेटे, ये हमारी दासी है। तो बाबा जी ये बताइए कि आपका अध्यात्म का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? तो अध्यात्म का सफर हमारा ऐसा था कि बेटे कि हमने सब कुछ छोड़ दिया अनंत काल पहले ही, और ये सब छोड़ने के बाद हमने अपने आप को खूब तलाश किया और अपने आप को ढूंढते हुए हम सदियों तक भटके। सदियों तक भटकने के बाद सदियों तक भटकते भटकते हमने अपने आप को खूब तलाश किया। उसके बाद हमने इस मनुष्य रूपी शरीर के बारे में जाना। ये शरीर में हमें ये पता चला कि हम इसमें आगे फंस चुके हैं और इस शरीर से अब मुक्त होने के लिए हम रोज शाम को बैठक बनाते हैं अपना अपना ये अरे कहा गया ये हमारा बाबा जी ये क्या है? ये हमारी ये चिलम है। हम इस चिलम को रोज जलाते हैं और अपने इस मनुष्य रूपी शरीर को छोड़ के परमात्मा में लीन हो जाते हैं। बाबा जी इस, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ धूम्रपान कोई भी नहीं करता है, तो मेरी तो एक बुला देते। अरे बाबा। तो बाबा जी चिलम से आप कैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं? तो उसमें बताने वाली बात नहीं है कुछ। कभी
तुम भी मार के देखना बेटा। अरे बाबा जी, तुम्हारी भी। क्या क्या बोले जा रहे हो? मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ बेटा धूम्रपान मेरी बात सुनो कोई बेटा। नहीं करता है बाबा। तुम भी कभी चिल्ला मार के देखो, तुम्हें भी परमात्मा मिल जाएंगे बेटा। अच्छा, एक बात बोलो, ये माला निकाल लेते बेटा, बहुत चुभ रही है। जी बाबा जी, पहने रहिए आप, काफी अच्छे लग रहे हैं इसमें। क्या मिलाया था इसमें बेटा? अब मुझे निकालने दो इसको, बहुत थक गया ठीक है, मैं। आप निकाल सकते हैं। तो बाबा जी, ये तो उस सवाल का जवाब नहीं था जो मैंने पूछा था, आप कुछ और ही बता दिए हो शायद। बेटा, जो आप सवाल कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो। फिर कौन कर रहा है? मैं ही तो हूँ। आप समझ रहे होगे आप, पर ये आप नहीं हो। क्या पता आपकी जगह कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि आप अगर सवाल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? जी मैं कुछ और समझा अगर नहीं। आप बेटा मेरी बात सुनो। अगर आप सवाल कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि जो आपने सवाल किया है उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप हो या नहीं हो इस धरती को क्या फर्क पड़ता है बेटे। बाबा जी, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने बोला था कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दिए, क्योंकि मैंने बाकी बाबाओं को भी देखा है, वो ऐसे तो नहीं करते जैसे कि आप बोले जा रहे हैं कुछ भी। बेटे बाकी बाबा होते हैं, अब मैं तो कल की हूँ। बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यार। बेटे, कंट्रोवर्सी तो वो करते हैं जिनका इस समाज में कोई जगह होता है। जैसे कि? जैसे कि जब हम अध्यात्म की तरफ निकले थे तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई थी जिसमें हमारा परिवार भी समान सामने आया था। हमारी कुछ ऐसी महिलाएं थी हमारे जीवन में बेटे, कि जिनकी वजह से मेरे जीवन का बहुत ऐसी चीजें बदली कि हम कमाते कमाते भी रुक गए और हमने बहुत सारी चीजें आप दुनिया को सौंप दी, सब कुछ छोड़ के हम अध्यात्म की तरफ निकले। फिर उसके बाद हमें परमात्मा से जब सामना हुआ, जब हमने अपने आत्मा को अपने आप को जाना। परमात्मा से आप कैसे मिले, कहाँ मिले, आप बता सकते हैं? अब मैंने बताया ना बेटा, मैं कल क्यों। अबे बाबा। तो बाबा जी वो सब तो ठीक है, पर जैसा कि आपने पहले बोला कि आप ही कल की हैं, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जो बात आपने कही है इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और आपके जैसे बाबा क्या कहेंगे? कि वो भी तो बाबा ही है ना। तो जब हम परमात्मा में लीन हो गए, जब हमने अपने परमात्मा की तरफ मुख मोड़ा, हमारे महादेव की तरफ जब हमने मुख मोड़ा, तो उसमें क्या है कि जब पृथ्वी बनी, तो जब पृथ्वी बनी बेटे, तो चलिए अभी जैसे कि आपने बोला कि जब पृथ्वी बनी, आपने पृथ्वी को बनते हुए देखा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात कही है आपने। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद हमने अपने आप को अनंत काल तक अपनी तपस्या में लीन कर दिया था। उसके बाद आपने कब तक तपस्या की थी? क्योंकि जितना भी आपका टाइम निकला है वो तो आईआईटी करने में निकला है, तो इतने बीच में आपने बेटा ये तो अभी का चला मेरा बेटा, अब तो सदियों से आ रहे हैं बेटा। ये हमारा शरीर है जो हमें चला रहा है, पर आत्मा तो हमें अनंत काल तक चलाती है ना बेटा। सही बात है। तो फिर हम अनंत काल से तपस्या कर रहे, तभी तो हम कल किए बेटे। तो बाबा जी जैसे कि आपने कहा कि आपने पृथ्वी बनते हुए देखी है, तो आपको ये भी पता होगा कि भविष्य कैसा होगा? बेटे हमें तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मालूम है। आप बताओ, आपको क्या जानना है? अच्छा, तो एक बात बताइए फिर, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बेटे अब तुम्हें बताते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबा? अबे टीम, ये लाउड नहीं है सर, ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये क्या है ये बाबा? अरे बेटा, नहीं भाई, ये हमारी दासी है। दासी क्या होता है? ये गुड़िया है। अरे बेटा, ये गुड़िया तुम्हारे लिए बेटा। ये मेरी दासी है। जब इसने अपने प्राण छोड़े
जब इसने अपने प्राण छोड़े थे तो हमने इसको अपने पास रख लिया क्योंकि हमारी सबसे प्रिय है। जिंदा बच जाऊंगा। अरे बेटा अबे क्या कर रहा है? ठीक तो है। बेटा आज का मैच आपका पाकिस्तान जीतेगा। और पाकिस्तान क्यों जीतेगा? इंडिया जीतेगा। अरे क्या बेटा बोल रहे हो बाबा? हम ही है, सब कुछ हम ही है, अंत अभी है आदि। तो बेटा जीतेगा हमारा पाकिस्तान। उसमें आप चाहे कोहली को बुलाओ, चाहे आप धोनी को बुलाओ, चाहे लेके आओ ऐतिहासिक कपिल देव को, कोई नहीं जिता सकता भी आपको। तो हम इस कैमरे के सामने यही बोलते हैं कि आज का मैच आपका पाकिस्तान जीतेगा। हमारी दासी कभी झूठ नहीं बोलती। क्या है भाई? सारा पैसा पाकिस्तान पे लगा दो। अरे IIT वाले बाबा ने बोला है। हाँ बाबा जी, आपसे बात करके मुझे ठीक ठीक ही लगा। पर एक बात जो मुझे खाया जा रही है, एक बात जो मेरे दिमाग में अटक गई है, वो ये है कि आपने अपने आप को कल की बोला था, तो उसका मतलब आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं। बेटे मैं ही भगवान हूँ, और जो आपने बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ तो तुम्हारा इस दुनिया में रहने का मतलब क्या बनता है? ये बाबा क्या बोले जा रहे हैं? कुछ नहीं बोले जा रहे। मेरी बनाई सृष्टि में बेटा अगर तुम मुझे भगवान नहीं मानते हो तो तुम्हारा रहने का मतलब क्या है? मैं तो हो गया मेरा आपसे बात करके।